बावासिर के नलायक निठल्लो, बहन के लोड़े मादर चोदो, विदेशी फंडिंग पर पलने वाले पिल्लो, विधवा विलाप करने वाले निठल्लो, जीबी रोड के फटे कॉन्डोम के कीड़े मकोड़ो, नलायक असुरो, तुम्हें पता होनी चाहिए कि जो चीज़ें चीर सत्य होती है, परम सत्य होती है, सार्वभौम सत्य होता है, उसे जलाया नहीं जा सकता है। अगर मैं कहूँ कि जलाना चाहिए तो संविधान को, जिसकी वजह से गरीब मजदूर और मजबूर लोग कोर्ट कचहरी में रखेल बने हुए हैं। गरीब मजदूर और मजबूर लोग ही किसी भी देश की नींव होती है। देश की धरोहर, देश की विरासत इन्हीं लोगों पर खड़ी होती है, लेकिन इस संविधान ने इन्हीं लोगों को कोर्ट कचहरी में रखेल बनवा दिया है। और जिसे हम आप संविधान कहते हैं, ये खुद में एक बवासीर है, क्योंकि इसका शरण जो भी लेता है उसको बवासीर हो जाता है। और कोई भी दवा ले लो, कोई भी ऑपरेशन करवा लो, जीते जी छोड़िए, मरने के बाद भी वो ख़त्म नहीं होता। एक बार बस खाली शरण ले लीजिए। इसलिए अगर हम आपसे बोलें कि जिस संविधान की वजह से आज 80% गरीब मजदूर और मजबूर लोग कोर्ट कचहरी में रखेल बना हुआ है, वो संविधान लोगों के हित में कैसे है? और जिस देश की 80% जनता कोर्ट कचहरी में रखेल बना रहेगा, वो देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। तो फिर ये संविधान देश हित में कैसे है? तो ये हमें बता दिया जाए कि ये जलने योग्य है या नहीं है। लेकिन हम इसके बावजूद भी हम ये नहीं कहेंगे कि इसे जलाना चाहिए, क्योंकि इसी के तहत हमें अपनी बात इनके आगे, यानी पीएम, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के आगे रखनी है और बतानी है कि साहब, ये रहा आपका संविधान की बातें और ये रही हमारी बातें। दोनों पर विचार किया जाए। जो सही है साहब, उसको स्वीकार किया जाए, और जो गलत है उसको इनकार किया जाए। हम गलत हैं तो सजा दीजिए, सही हैं तो हमारा हक दिलवाइए। साथ में गरीब मजदूर और मजबूर लोग को कोर्ट कचहरी से रखेल बनने से बचाया जा सके। और कोई भी नेता या राजनेता आपसे वोट मांगने आए और आपको कहे कि मैं स्कूल बनवाऊंगा, कॉलेज बनवाऊंगा, ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा, तो उसको साफ मना कीजिए। उनसे आप 4 काम लीजिए बस। पहला है कि रोड, नाला, माहौल तीनों सही करवाइए। और चौथा, मजबूर और गरीब लोगों को कोर्ट कचहरी में रखेल ना बने, इसके लिए एग्रीमेंट बनवा लीजिए, ताकि वो आपका काम करे तो ठीक और ना करे तो पिछवाड़ में बांस डाल सकिए। क्योंकि कभी भी नेता या राजनेता का रखेल मत बनिए, क्योंकि नेता या राजनेता का रखेल बनने के बाद आप ना घर का रहेंगे ना घाट का रहेंगे। और पहले भी हमने कह रखा है कि ये देश किसी नेता या राजनेता के बाप का जागीर नहीं है। ये देश आम आदमी का है और आम नागरिक का है। हमारी बातें किसी को भड़काना नहीं है, हमारी बातें आपको ज़मीनी स्तर से अवगत करवाना है। ये देश आपका है, इस देश की भविष्य आपके हाथों में है। ये आपको सोचना है कि हमें किस रास्ते से चलना है। मैं तो बस इतना ही आशा करता हूँ कि एक बार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ पब्लिकली मीटिंग हो जाए और मैं गरीब, मजदूर और मजबूर लोगों की बात के लिए अपनी बातें पब्लिकली इन लोगों के बीच रख दूं, ताकि ये भी समझ सके कि हमारे देश की धरोहर किस पर खड़ी है, हमारे देश की नींव किस पर खड़ी है। और हाँ, हे हिंदवासियों, एक बार फिर से पवित्र आत्माओं की अनंत गहराइयों से मोर एंड मोर थैंक्स फॉर द सेक ऑफ यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट।